हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करें वो हमारे पास है लंबोसैक्रल प्लेक्सस। ठीक है, जो लंबोसैक्रल प्लेक्सस है बेसिकली वो फॉर्म होता है हमारे पास इंटीरियर प्राइमरी डिवीजन ऑफ द नर्व रूट्स ऑफ L1, L2, L3 एंड अ पार्ट्स ऑफ L4। और जो सैक्रल प्लेक्सस है वो L4, L5, S1 और S2 और S3 के कुछ पार्ट्स से मिलके बनता है। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को मतलब स्लाइड से देखें, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम दोनों प्लेक्सेस को थोड़ा सा देखेंगे ताकि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो और हम इजीली कवर अप भी कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो है लंबर प्लेक्सस। ठीक है, लंबर प्लेक्सस जो है वो हमारे पास, जैसे हमने बात की, ओरिजिनेट हो रहा था T12 का सम पार्ट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कई जगह मेंशन किया होता है, कई बुक्स में मेंशन होता है, कई बुक्स में T12 को मेंशन नहीं किया होता। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इधर से पढ़ रहे हैं तो आपको सम T12 को कर सकते हो, और अगर आप एनाटमी के लेवल पे पढ़े हो या एनाटमी में पढ़े हो समटाइम्स कुछ बुक्स में उन्होंने नहीं मेंशन किया था, तो आपकी रिकमेंडेड बुक्स की बेस पे ये चीज़ होती है, पर मोस्टली ज़्यादा T12 मेंशन किया जाता है। ठीक है, T12 से स्टार्ट हुआ L1, L2, L3 और L4। ठीक है, हमने L4 तक हम गए थे, तो ये हमारे पास था लंबर प्लेक्सस। ठीक है, लंबर प्लेक्सस की जो रूट्स थी वो हमने कहा कि T12 से L4 तक गई। आगे इसकी ब्रांचेस में डिवीजन होगी। ठीक है, ये हमारे पास आपको नज़र आ रही है, इसकी क्या होगी, ब्रांचेस। ठीक है, इसकी ब्रांचेस में डिवीजन होने के बाद, ब्रांचेस के बाद ये आ गया हमारे पास डिविजन्स। ठीक है, ब्रांचेस बनने के बाद ये डिविजन्स में कन्वर्ट हुई, जैसे हमने ब्रेकियल प्लेक्सस का भी पढ़ा था। ठीक है, डिविजन्स के बाद ये टर्मिनल ब्रांचेस पे एंड हो जाती है। ठीक है, हमारे पास इस तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास L4, L5, S1, S2 और S3 जो है इसके नर्व रूट्स हैं। फिर ये भी आगे डिविजन्स में डिवाइड होते हैं, फिर टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, फिर पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम आगे इधर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, as with the brachial plexus, the branches and the divisions of the L या lumbosacral plexus organize the content of each of the peripheral nerves causing into a lower extremity. सारी lower extremities की nerves लंबो सैक्रल प्लेक्सस में आ जाती हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जब मतलब जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे या लोअर लिम्ब पे जितनी भी आपकी नर्व्स हैं वो सारी इन दो प्लेक्सस में कवर अप हो जाती है। ठीक है, इन एडिशन द इंटीरियर प्राइमरी एमआई ऑफ द प्लेक्सस रिसीव पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स फॉर द सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, अब उन्होंने क्या है कि ये रिसीव भी करती है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स सिंपैथेटिक चेन से। ठीक है, अब क्या होता है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो हमने कहा सिंपैथेटिक चेन से जो है ना सम फाइबर्स रिसीव करते हैं, इंटीरियर प्राइमरी एमआई ऑफ द प्लेक्सस जो है वो रिसीव करता है। ठीक है, हमारे पास जो चेन है वो इनर्वेट करती है ब्लड वेसल्स को, स्वेट ग्लैंड्स को, मतलब जो फाइबर्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक्स, ठीक है, वो इनोवेट करें हमारे पास किन किन चीज़ों को, ब्लड वेसल्स को, स्वेट ग्लैंड्स को, पाइलोरेक्टर मसल्स को, जो हमारे पास मसल्स होते हैं ना आपके पास स्वेट ग्लैंड्स के अराउंड। ठीक है, पाइलोरेक्टर मसल्स होते हैं। ठीक है, या आपको जो मेनली जो गूज पम्प्स जिन मसल्स से आता है ना वो। ठीक है, इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, उन्होंने कहा लोअर एक्सट्रीमिटी की सारी चीज़ें जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास बेसिकली आप ये कह सकते हो कर रहे होते हैं। ठीक है, okay, isolated injuries to the lumbar plexus or sacral plexus are not common. Symptoms more commonly arise from disc lesions or spondylitic deformities, that affect one or more nerve roots or from tension or compression of the specific peripheral nerves. ओके, उन्होंने ये सिंपली सी बात की है कि हमारे पास जो आइसोलेटेड इंजरी होती है ना लंबर साइक्लोप्लेक्सिस की, या वो बहुत कॉमन नहीं है। ठीक है, मतलब समटाइम्स डिफरेंट अदर डिजीजेस या अदर कॉजेज़ की वजह से इन पे कंप्रेशन या टेंशन आ सकती है, बट एग्जैक्टली लंबर साइक्लोप्लेक्सिस को इतना ज़्यादा डैमेज करना ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या खुद डैमेज होना बहुत कम होता है। ठीक है, उन्होंने कहा डिस्क लीशंस वगैरह की वजह से कंप्रेशन वगैरह आ सकते हैं, या स्पॉन्डिलाइटिक
डिफ़ॉर्मिटीज़ की वजह से कंप्रेशन या टेंशन आ सकती है, ठीक है। ये सारे स्पेसिफिक पेरिफेरल कुछ डिपेंड करता है ना। अब आप ये कह सकते हो कि जैसे अगर एक बंदा है, ठीक है, और वो क्या है कि उसकी डिस्क जो है, अब क्या हुआ, वो बंदा है जिसकी नॉर्मल डिस्क थी, ठीक है। तो अगर उस डिस्क में या डिस्क लेजन हो जाती है हमारे, अब क्या हुआ कि अगर उसकी क्या हुआ कि डिस्क डैमेज हो जाती है, ज़्यादातर डैमेज क्यों होगी डिस्क की, किसी भी वजह से लीजन हो सकती है, या हमारे पास क्या कहते हैं कि आपके पास डिस्क के डिजीजेज हो सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं डिस्क हर्निएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्क लीजन वजह से या स्पॉन्डिलाइटिक डिफॉर्मिटीज़ की वजह से क्या हो सकता है, स्पॉन्डिलाइसिस और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो सकता है, और भी बहुत स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो ये जो सारी कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से क्या होता है कि आपका बेसिकली कंप्रेशन या नर्व रूट पे कंप्रेशन या टेंशन आ सकती है, ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं लंबोसैक्रल प्लेक्सिस खुद कॉमनली नहीं है कि वो आइसोलेटेड इंजरीज कॉज करते, मतलब आप ये कह सकते हैं अलग से इसकी इंजरीज नहीं होती, दूसरी इंजरीज या दूसरी किसी डिफॉर्मिटी की वजह से ये इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका लोअर लिम्ब इफेक्ट हो सकता है, जिसमें मोस्टली हम ऐसे कहते हैं ना शैटिका की कोई और कॉज है, ठीक है। तो शैटिक नर्व लंबोसैक्रल प्लेक्सिस का ही पार्ट है ना। तो हमारे पास क्या होता है कि जब शैटिका की कॉजेज डिफरेंट है, तो आप उसी से गेस लगा सकते हो कि शैटिका की एग्जैक्ट बहुत कम कॉज होती है कि एग्जैक्टली नर्व रूट पेंच हुआ हो या लंबोसैक्रल प्लेक्सिस को कोई मसला आया हो। मोस्ट कॉमनली किसी और डिफॉर्मिटी की वजह से ही हमारे पास लंबोसैक्रल प्लेक्सिस होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्रांचेज हैं वो हमारे पास ये नज़र आ रही है, ठीक है। डिविजन्स के बाद हमारे पास इलियक ब्रांच आ गई सबसे पहले। लंबर प्लेक्सिस में हाइपोगैस्ट्रिक ब्रांच है, इलियो इंग्वाइनल है, जेनिटोफेमोरल है, लंबो इंग्वाइनल है, फिर एक्सटर्नल ब्रांच आ जाती है, ठीक है। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक ब्रांच है, लेटरल फेमोरल है, स्वास मसल को जो ब्रांच आती है, फेमोरल नर्व है, ऑब्टुरेटर नर्व है, ठीक है। ये लंबर प्लेक्सिस की ब्रांचेस हैं। और सैक्रल प्लेक्सिस की ये जो हमारे पास टीचर है इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास लंबो सैक्रल ट्रंक जो है ना, ये ट्रंक है जो हमारे पास दोनों पे होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं लंबर प्लेक्सिस और सैक्रल प्लेक्सिस दोनों में ये कंबाइन करता है, हमारे पास लंबो सैक्रल प्लेक्सिस बनाता है, ठीक है। तो ये ट्रंक वो है जो हमारे पास सैक्रल तक जाता है, सैक्रल प्लेक्सिस तक जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो सैक्रल प्लेक्सिस में आते हैं स्पीयर ग्लूटियल नर्व है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व है, पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटेनियस नर्व है, शैटिक नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व है। इनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये अलग-अलग उन्होंने डिस्कस की हुई है, उनको बाद में करेंगे, ठीक है। टिबियल नर्व है, ऑब्टुरेटर है, और कॉर्डेटस फेमोरिस है, गैमलस मसल्स पे जो जाती है, ठीक है। इन्फीरियर मीडियल क्लोनियल है, और हमारे पास पोडेंटल प्लेक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास सारी जो नर्व्स या प्लेक्सिस हैं वो हैं, ठीक है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमारे पास इसकी ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ना उन्होंने दी है ना रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो हमारे पास उन्होंने ये जो बताया हुआ है, अब जो लाइट कलर में है वो इंटीरियर डिविजन है, जो डार्क कलर में है पोस्टीरियर डिविजन है। बस ये उन्होंने गैस करने के लिए, आपको आइडिया देने के लिए बताया है कि इंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन क्या होती है, पर इतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पेरिफेरल नर्व्स लोअर क्वार्टर के हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फेमोरल नर्व से। पर सबसे पहले हम इसको टेबल वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम इसको टेबल वाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आप फेमोरल नर्व और हर नर्व को सेपरेटली डिस्कस करेंगे जो मेजर नर्व्स हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने बहुत बेसिक नॉलेज दी है इसमें, अभी मैंने कोई डिटेल नहीं बताई, बल्कि लंबोसैक्रल प्लेक्सिस बहुत डिटेल चीज़ है, ठीक है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में कवर नहीं किया, पर आप अभी काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि चीज़ें कवर हो जाए, पर बहुत डिटेल में नहीं की, ठीक है। सो ना मैंने कोई ज़्यादा मसल्स डिटेल किए, क्योंकि हम जब पेरिफेरल नर्व्स को डिस्कस करेंगे तब हम देख लेंगे इससे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।